सबीना चिड़िया की सुंदरवन जंगल में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। सबीना चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। वो अपने दुकान के पैसे से ही घर चलाती थी। सबीना चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम था सोनू। सोनू बहुत छोटा था। उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च सबीना अपने दुकान से ही करती थी। सबीना के हस्बैंड के गुजरे बहुत साल हो चुके थे। एक दिन जब सबीना दुकान जा रही थी तो उसका बेटा उससे बोलता है, मम्मी ईद आने वाली है, आप मेरे लिए क्या लेके आओगे? मुझे कुर्ता और पैजामा चाहिए और साथ में जूता और चश्मा भी। ठीक है बेटा, अगर दुकान की कमाई आज अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे लिए ईद में जरूर ये सब सामान ला कर दूंगी। ये बोलने के बाद सबीना अपने दुकान के लिए निकल जाती है। सबीना के दुकान के बगल में कालू कौआ का भी दुकान होता है। वो भी मिठाइयाँ बिक्री करता है। जितने भी ग्राहक थे वो कालू कौआ को दुकान से मिठाइयाँ ले जाते थे। सबीना को दुकान से वो लोग मिठाइयाँ नहीं लेते थे। सबीना अपने आप को मन ही मन में कोसती है और अपने मन में सोचती है, या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? मेरे बच्चों ने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और मेरी दुकान से कोई मिठाई भी नहीं ले रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगी? सबीना के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होने के बाद भी वो रोज मस्जिद जाया करती थी। और एक दिन जब सबीना मस्जिद जाती है तो अल्लाह के पास अपने दुख को जाहिर करती है। या अल्लाह, उस काले कौवे के दुकान में इतने सारे ग्राहक आते हैं, मेरी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? अल्लाह, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ? जब सबीना ये सब बातें अल्लाह से बोल रही थी तभी मौलवी बाबा सबीना की ये सब बातें सुन लेते हैं। वो बाबा सबीना के पास आते हैं और सबीना से बोलते हैं, बेटी, उस काले कौवे ने ऐसा तेरी दुकान पर कोई काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से तेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। बेटी, मैं तुझे एक ताबीज दे रहा हूँ, ये ताबीज को तू अपने दुकान पर अच्छे से रखना। लेकिन सबीना बाबा की उन बातों पे यकीन नहीं करती है और बाबा से बिना ताबीज ले ही अपने दुकान वापस चली आती है। जब वो दुकान जाती है उसके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता है, बल्कि कालू कौवा के दुकान पे भर भर के ग्राहक होते हैं। सबीना उदास होकर अपने घर वापस चली आती है। आते ही सबीना का बेटा सोनू सबीना से बोलता है, मम्मी, कल ईद है, मैंने जो चीजें आपसे मांगी थी क्या मुझे आप वो कल दे दोगी? अपने बेटे की ये सब बातें सुनने के बाद सबीना को ये एहसास होता है कि बाबा से वो ताबीज ले लेना चाहिए था। उसके बाद सबीना अपने बेटे से बोलती है, बेटा, तू चिंता मत कर, अगर अल्लाह की मेहरबानी हुई तो तेरी सारी ख्वाहिशें जरूर पूरी होगी। तू अभी सो जा। फिर माँ बेटे थोड़ा सा अनाज खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह होते ही सबीना मस्जिद जाती है और उस बाबा को ढूंढती है, लेकिन वो बाबा पूरे मस्जिद में सबीना को नहीं मिलते हैं। वो निराश होकर अपने दुकान वापस चली आती है और अल्लाह का नाम लेकर वो रोने लगती है। तभी सबीना देखती है कि वही बाबा उसके दुकान के पास खड़े हैं। वो बाबा को देखकर चौंक जाती है। बाबा सबीना से बोलते हैं, बेटी, मुझे थोड़ी सी मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है बाबा, मैं आपको मिठाइयाँ दे दूंगी, बदले में आप मुझे बस दुआ ही दे देना और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी उस दिन बात नहीं मानी। उसके बाद सबीना बाबा को वो मिठाइयाँ दे देती है। बेटी, मैं आज तुझे दिल से दुआ दे रहा हूँ कि तेरा दुकान हमेशा अच्छा चलेगा और तेरी दुकान में ग्राहक की कमी नहीं होगी। ये बोलने के बाद बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाबा को गायब होता हुआ देखकर सबीना चौंक जाती है। उसके आधे घंटे बाद ही सबीना के दुकान के पास एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। उसमें से निकलकर एक सेठ सबीना के दुकान के पास आता है और वो सबीना के दुकान के सारी मिठाइयाँ खरीद लेता है। अब सबीना के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। पैसों को देखकर सबीना रोने लगती है और अल्लाह को शुक्रिया अदा करती है। उन पैसों से सबीना अपने बेटे के लिए कुर्ता पैजामा, चश्मा और जूता लेती है और अपने घर में आकर अपने बेटे को कुर्ता पजामा पहना देती है और वो लोग खुशी खुशी ईद मना लेते हैं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, वो हमारी ख्वाहिशों को जरूर पूरा करेंगे। और आज का हमारा सवाल है कि सबीना को बाबा सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।